नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट। आज का मुद्दा पाठशाला बहाना सियासी निशाना, क्योंकि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं पर बंद होने की तलवार लटक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट की, लिखा कि कांग्रेस सरकार के मेरे पहले कार्यकाल में मैंने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली थी, जिनका उद्देश्य था कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। राज्य सरकार को बिना किसी प्लानिंग के स्कूलों को बंद कर रखी है, यह प्रक्रिया रोकनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस पर कहा कि अशोक गहलोत राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही है ताकि कोई शिक्षा से वंचित ना हो। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मसले पर। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं पर सियासत गर्म। गहलोत बोले, बिना किसी प्लानिंग के स्कूलों को नहीं करना चाहिए बंद। पाठशालाओं का उद्देश्य था एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतार्किक कारणों से जो हम स्कूल खोले गए थे उनको बंद करने का कार्य कर रही है। यह जनहित के विपरीत है और जन आकांक्षाओं के भी विपरीत है। बीजेपी का जवाब, राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए मुद्दा उठाया। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और राजनीतिक प्रासंगिकता को रखने के लिए वो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। पाठशाला बहाना सियासी निशाना। तो राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने का उद्देश्य अशोक गहलोत बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, और इसके साथ वे सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन आज के सबसे बड़े सवाल जो जनता से जुड़े सवाल हैं इन पाठशालाओं को लेकर, सवाल नंबर 1, क्या पाठशालाएं बंद होने की वजह कितने आखिरकार मजबूत हैं? क्यों सरकार इन पाठशालाओं को बंद कर रही है, मर्ज कर रही है? इस पर बात करेंगे। साथ ही सवाल नंबर 2 ये कि क्या सिर्फ पाठशालाएं एक बहाना भर है, लेकिन जो निशाना साधा जा रहा है वो सियासत की मजबूरी है। पाठशाला बहाना सियासी बहाना। और सवाल नंबर 3 ये कि नामांकन जरूरी है या फिर शिक्षा जरूरी है प्रदेश के बच्चों के लिए, इसको भी तय करने की जरूरत है। आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ खास मेहमानों में आज डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। जैमिनी साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे। आखिरकार राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं को लेकर के क्यों एक दूसरे पर सियासी वार की शुरुआत हुई है? क्या किस तरीके से आप इन्हें देख रहे हैं? क्या वाकई ये प्रदेश के बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करेगा? सरकार का फैसला कुठाराघात है बच्चों पर। देखिए हेमंत जी, अशोक गहलोत जी शायद भूल गए, जब वसुंधरा राजे जी, जब इनकी 21 सीटें आई थी, तब वसुंधरा राजे जी ने 17,000 स्कूलें बंद की थी। और जब वे वापस सत्ता में आए तब इन्होंने कितनी स्कूलें खोले, बता दे जरा। अगर ये बता दें कि मैंने वापस शुरू कर दी 17,000, तो मैं डिबेट छोड़ के जाने को तैयार हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए बात कर नहीं रहे। अशोक गहलोत जी ASER, जो एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट होती है, जो हर स्कूल में जाते हैं, उस रिपोर्ट को, अपने कार्यकाल की रिपोर्टों को उठा के पढ़ ले कि उनके दौर में राजस्थान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या हस्र था। और सबसे जिनको जो दर्द हो रहा वो इसलिए है कि 20 स्कूलें इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में बंद हो रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं कहीं इसमें एक सियासत भी है, जो रोज ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि कल इनके सबसे बड़े नेता का जन्मोत्सव था और उसमें टीकाराम जूली लड्डू खिला रहे थे, ये थे नहीं। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अशोक गहलोत कहीं न कहीं अपनी योजनाओं के दम पर सबको फोकस करना चाहते हैं। लेकिन एक जवाब दे दे, जो इनके एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, गोविंद सिंह डोटासरा, वो शिक्षा मंत्री थे, वो बता दें कि कितनी स्कूलें खोली अगर इनके फैसले से। अब देखिए, ये एक, जब तक आप केवल स्कूल खोल दो और MLA के भाई को आप टीचर बना दो। राजीव गांधी टीचर भर्ती हुई थी राजस्थान में, पैरा टीचर भर्ती राजीव गांधी, उसमें कौन कौन लगे थे लिस्ट निकलवा लो। बाद में अशोक गहलोत उनको रेगुलाइज कराया, उनको STC करवाई, B.Ed करवाई।
तो अगर आपको केवल कार्यकर्ता ओबलाइज सेंटर खोलना है, जब तो दिल खोल के खोलिए। जब वसुंधरा जी ने इतनी सारी स्कूलें बंद की, उसका आपको पीड़ा नहीं है, और भजनलाल जी 190 में से 169 की बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज पर बोल रहे हैं कि साहब कोई पार्ट टाइम चलती है, सुबह शाम चलती है, मजदूर करने वाला अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो आज का दौर बदल चुका। भारत अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़ चुका। मजदूर की जो बेलदार की है 800 रुपए है और कारीगर की 1300 रुपए है। अगर मियाँ बीबी दोनों काम करते हैं तो 2100-2200 रुपए रोज लेके जा रहे हैं। वो अपने बच्चों को अब क्वालिटी एजुकेशन दिलाने लगे, इसलिए राजस्थान में प्राइवेट एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकारी स्कूलें कहीं न कहीं नामांकन कम इसीलिए हो रहा है कि मनी का फ्लो बढ़ गया और आदमी सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन और मेडिकल पर खर्च करने लगा। ये वर्ल्ड वाइड चेंज हुआ है। अब अशोक गहलोत जी आजादी के 75 साल बाद अगर पुराने गाने तराने सुनाना चाहते हैं तो उनका तो कोई इलाज नहीं है, सुनाइए, आप लोग जनेंगे। लेकिन आपके दौर की ASER रिपोर्ट, जिसमें 5वीं क्लास का बच्चा 2x2 का रिजल्ट नहीं दे पाया था, ये रैंडम सर्वे होता है, उस पर चर्चा करा के देख ले, तो कहीं न कहीं आप एक ट्वीट कर दें, उससे बेटर है कि आप राज्य के हित में कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन करें। आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उनमें फैकल्टी नहीं लगाए थे, अब लग रहे हैं, अच्छी बात अभी है। भी नहीं लग रहे हैं। आपके अच्छे कामों की हम सराहना करते हैं, हम उन कामों की सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये एक बेवजह का ट्वीट है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं क्वालिटी एजुकेशन की दरकार है इस कॉम्पिटिटिव दौर में, बजाय कि ये खोल दी, बंद हो गई, राजनीति कर दी, ट्वीट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी पढ़ाई से किसी बच्चे का सुनहरा भविष्य बने, यह शिक्षा का आधार होता है। केवल खोलना कोई आधार नहीं होता है। किसी MLA के भाई को, भतीजे को आप टीचर लगा दो, किसी सरपंच के भाई को वोटों के लिए शिक्षा का प्रयोग करना सबसे बड़ा महापाप है, वो नहीं होना चाहिए। जी, हमारे साथ में शिक्षक नेता विपिन शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विपिन जी, चूंकि अभी जैमिनी साहब बता रहे थे कि 190 में से 169 जो ये राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं हैं, सरकार उनको बंद कर रही है। टीचर्स क्या सोच रहे हैं इसे लेकर के और कैसे देख रहे हैं? राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं 1999 से खोलना चालू किया था। करीब 16,000 पाठशालाएं खोली थी। ये वहां खोली थी जहां 1 किलोमीटर की परिधि में दूसरा स्कूल नहीं था, और जहां कहीं हाईवे जाता था तो उस 1 किलोमीटर की परिधि को भी छोड़ दिया था। जहां 20 बच्चे दूसरे गांव ढाणी में पढ़ने जाते थे, वहां स्कूलें खोली गई थी 16,000। और वहां पर शुरू में जो गांव का सबसे पढ़ने वाला बच्चा होता था उसको स्क्रीन के माध्यम से लगाया था और 2 कमरे बनाए थे। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसने इन सभी पाठशालाओं को राजीव गांधी नाम बदल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कर दिया 16,000 का। वो आज में भी वर्तमान में अस्तित्व में है। कुछ तो सीनियर सेकेंडरी हो गई, कुछ प्राथमिक विद्यालय होंगे। और वसुंधरा सरकार ने 2008 में जो लगे हुए वहां शिक्षा सहयोगी थे, उनको प्रबोधक नाम से वहां लगा दिया और परमानेंट कर दिया। जब स्कूल के लिए शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, वहां ये नहीं देखा जाएगा कितना कमा के दे रही है। एक भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो वहां विद्यालय खोलना पड़ेगा। विद्यालय बंद करके आप क्या करना चाहते हो? गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले, 7 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। पिछला 1.5 साल हो चुका, लेकिन अब तक शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार, ये वर्तमान सरकार। पिछली सरकार को कोसती है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पिछली सरकार को कोस के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको शिक्षक उपलब्ध कराने पड़ेंगे। आपको 1.5 साल हो गया, बच्चों का, शिक्षकों का रिजल्ट आए ना, विद्यार्थियों को न शिक्षक मिल पाए न, और शिक्षकों को न स्कूल मिल पाए। नया सत्र दोबारा से चालू होने वाला है। महात्मा गांधी का आपने पदस्थापन नहीं रोका हुआ है। तृतीय श्रेणी की पदोन्नति 5 साल से अटकी पड़ी है, 2 साल आपका कार्यकाल भी हो गया, लेकिन अभी नील बट्टा सन्नाटा है। सरकार पुरानी सरकार को कोस रही है। आप क्या कर रहे हैं? कितने दिन वेट करेगा शिक्षक? कितने दिन अभिभावक वेट करेगा? मैथिली जी कह रहे हैं कि साहब मजदूर के हाथ में पैसा आने लगे, 2100 रुपए दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है। बच्चों की फीस के लिए, बच्चे को पालेगा 8-9 बच्चों को, ये फीस देगा वो। तो स्कूल वो प्रायोरिटी है जहां हर क्षेत्र में जहां बच्चे हैं वहां स्कूल खोलना पड़ेगा। गत सरकार ने 20,000 स्कूल बंद किए थे। जब गहलोत सरकार आई तो उन्होंने करीब 8,500 स्कूल वापस ओपन कर दिए, दोबारा से ओपन कर दिया। इस सरकार ने अब तक 635 स्कूल बंद कर चुके हैं 1.5 साल में। और जब मॉडल स्कूल की बात करते हैं, वो तो इस सरकार ने खोले थे, वहां पे भी आपने अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पाए।
तो सरकार का दायित्व बनता है कि बच्चों को पढ़ाने हेतु वहां शिक्षक उपलब्ध कराए। लेकिन विपिन जी ये भी सच्चाई है, विपिन जी ये भी सच्चाई है कि स्कूल सिर्फ खोल देने से, नाम कागजों में स्कूल रख देने से और बच्चे वहां पर नामांकन होने से क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं मिलता ना। सर क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत नहीं, पहले साक्षरता की जरूरत है। ये 16,000 जो पंचायत ये राजीव गांधी स्कूल खोले थे, जब नामांकन बढ़ा और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, माननीय घनश्याम तिवारी जी शिक्षा मंत्री थे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया था। तो ये क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं है। जब शिक्षा का स्तर राजस्थान 38% साक्षरता में था, वो आज 64% में पहुंच गया, तो उन्होंने अवार्ड लिया। तो कहते थे घनश्याम तिवारी जी अवार्ड मैं नहीं ले सकता, अवार्ड पिछली सरकार ने स्कूल खोले थे उसकी वजह से साक्षरता बढ़ी है। सरकारों को ये देखना नहीं पड़ेगा, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारें अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकती। सरकार को जो भी एजेंडा है वो चालू करते रहे, वो अपना आपका जो राजनीतिक एजेंडा कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पर? शिक्षक उपलब्ध कराइए आप वहां पर, जो विपिन जी कह रहे हैं, जो फैक्ट रख रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन और ASER एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट उस पर भी तो मंथन होना चाहिए। आप रैंडम सर्वे कराते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों की आती है ना, रोज अखबारों में छपती है कि 8वीं क्लास का बच्चा जो 3 अंकों का जो गुणा नहीं कर पाता। तो ऐसे आप लाखों रुपए खर्च करके अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसको आपको ASER की रिपोर्ट तो एनुअल है, रैंडम सर्वे होते हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन कोई पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं है। आपने खोला, उसने खोला, हर बच्चा पढ़ता, अस्पताल बनता, सब पढ़ता है, तो इसको केवल कि उसने रिश्वत ले ली, तो एक विभाग को आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। देखिए कि आपको शिक्षा देना, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं, जो रिपोर्ट छपी है ASER की, ASER की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, एजुकेशन ही नहीं मिल रही, क्वालिटी की तो ASER की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए विपिन जी, इस साल की पढ़ लीजिए। 7 लाख बच्चे महात्मा गांधी टाइमली जाते हैं, 1.5 साल निकल गया, बच्चों ने बिगड़ टाइमली जाते हैं, कर लिया, महात्मा गांधी ने टॉपर आ गए, तो क्या मिला उनको? वह शिक्षक उपलब्ध कराइए। बातें करने से, क्वालिटी एजुकेशन की बात करने से, स्कूल बंद करने से क्या नतीजा निकलेगा? क्या वहां बच्चे पढ़ नहीं रहे? 20 बच्चों के लिए आपने स्कूल बंद कर दिया, तो 20 बच्चे कहां जाएंगे? वह साक्षर नहीं रहेंगे ना, फिर वो क्या करेंगे? कमाई मर्ज करवाया, साक्षर ही मर्ज नहीं भी होगा तो कराया, बच्चों को मर्ज भी तो कराया। दायित्व बनता है सरकार का। आप देखिए, अगर बच्चों को मर्ज कर दिया, स्कूल को, बच्चा पड़ोस की स्कूल में जा रहा है पढ़ने, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पड़ोस की स्कूल में जाके पढ़ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? उनका ये थोड़ी कोई एजुकेशन रोक रहे हैं सर। अगर आप 20 टीचर पर 40 टीचर पर 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, अगर 5 बच्चे हैं उन पर अगर 4 टीचर लगा दोगे तो कैसे वाइबल करेगा? कहां है सर? तो उनको मर्ज किया ना स्कूलों को। आप शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हो, आप शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हो, स्कूलों को 3-3 को मर्ज कर दिया, जहां पहले से ही 800 का नामांकन था, वहां 200 और बच्चे 1200 में आप टीचर नहीं दे पा रहे, आपका स्टाफिंग हो नहीं पा रहा आपसे, तो आप कहां से मिलेगा टीचर? आप शहरी क्षेत्र की देख रहे हो कि वहां 4 बच्चे, ये किसका दोष है? टीचर का दोष है क्या? सरकार का दोष है ना। टीचर अपनी मर्जी से बैठा हुआ है क्या? जो 4 बच्चे हैं, 10 टीचर बैठे हो, टीचर मर्जी, शिक्षकों को किसने लगाया? आप प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो आप प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं वहां, क्योंकि आपको भी राजनीतिक एजेंडा एक एक करके आते हैं, और भी हमारे साथ मेहमान में आ रहा हूँ। विपिन जी मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पर भी आ रहा हूँ, बाकी मेहमानों से भी टिप्पणी लेते हैं। नितिन सारस्वत, क्यों अशोक गहलोत जो है वो आज यह आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि वो सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं स्कूलों को लेकर के। देखिए हेमंत जी, अब क्या है कि सरकार जब से आई है ना, तब से इनको चाहे RAS मेंस में अगर बच्चे बोले, सैनिक बोले, युवा जवान बोले, इनको आदत पड़ गई है। चाहे बीजेपी के अध्यक्ष बोल दे तो भी इनको आदत पड़ गई है कि ये राजनीति है। और मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति का मकसद क्या होता है? सेवा भाव। अगर आप एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, अगर आप मूलभूत सुविधाओं की, कानून व्यवस्था की, अगर आप यही मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आप राजनीति में करने क्या है? मैं ये कह रहा हूं, आज यहां राजस्थान के दर्शकों को एक बात और देखने को मिली कि जब राजनीतिक प्रवक्ता किसी विचारधारा से बहुत ज्यादा अलाइन होके और बिना फैक्ट के केवल बेबुनियाद बातें करते हैं तो उनको भी सामने आके जवाब देना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, आज सबसे पहले मेरी भी बात आऊंगा कांग्रेस सरकार की, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तमाम तरीके के स्कूल आपने देखा, बिल्कुल हमारे साथी ने बताया कि किस तरीके से 635 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, वो तमाम तरीके के इंटरव्यू हो गए। आपने ये देखा इस बार तमाम जो, चाहे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो, बच्चों ने, उनके इंटरव्यू हुए, 8-8 महीने हो गए, उनका सब कुछ सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गई। इसी कारण बच्चों ने पूरा सत्र बिना पढ़े निकाला। पर जैमिनी जी को यह नहीं दिखा होगा, 56 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और स्कूल बैग मिलने था, वो नहीं मिला।
1382 पदों पे समग्र शिक्षा के तहत इंटरव्यू हो गए थे, उनका कोई परिणाम ही जारी नहीं हुआ। महात्मा गांधी स्कूल का 17,000 का आपको पता ही है। उसके बाद में 20,000 से अधिक पदोन्नत व्याख्याता, उपाचार्य, प्राचार्य, इनका कोई पदस्थापन नहीं हुआ। 637 स्कूल बंद हो गए, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही है और कोई चीज हो नहीं रही है। उसके अलावा आप ये देखिए तमाम तरीके की चीज उन्होंने कहा कि हम जो ये कह के आए थे कि हम इनके आके 100 दिन के अंदर कोई स्थानांतरण नीति ले आएंगे, 100 दिन के अंदर क्या नाम से हम तमाम भर्तियां हैं उनको ले आएंगे। इन्होंने कोई भी तरीके का काम नहीं किया। तो राजस्थान में आके क्या किया, मेडिकल कॉलेज बंद करने के लिए लिया है, जिले खत्म करने की पॉलिसी लिया है, नगर पालिका निकाय खत्म करने की पॉलिसी लिया है, स्कूल बंद करने की पॉलिसी लिया है। एक भी कोई ऐसी चीज नहीं की ढंग की जो जनता के हितों से किसी का कोई सरोकार हो। अगर जैमिनी जी ने जितने प्रश्न उठाए, अगर आके केवल आज की स्कूल की केवल अगर उन्होंने कहा कि आप बता दें कि अशोक गहलोत जी के शासन में, डोटासरा जी के शासन में कितने नए स्कूल खोले, तो वे छोड़ देंगे डिबेट। हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल दिया और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता को बिल्कुल जाके इस तरीके के राजनीतिक विश्लेषकों की टिप्पणियों को देखना चाहिए विद फैक्ट। मैं बता रहा हूँ, हमने तमाम जो स्कूल थे जो उनके शासन में बंद हुए थे उनको तो खोला ही, उसके साथ साथ 1420 विद्यालयों को चिन्हित कर समन्वय से मुक्त किया। उसके अलावा 3300 से ऊपर महात्मा गांधी स्कूल खोले, 1033 से बाल वाटिकाएं खोली, सभी 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का सुचालन संचालन प्रारंभ किया। उसके अलावा समस्त महिला छात्राओं को, महिलाओं को राजकीय मध्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षा का मुफ्त प्रबंधन किया। उसके अलावा पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास खोले ताकि वो पढ़ पाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय की अधिक जनसंख्या वाली ग्रामीण इलाकों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उसके अलावा हमने सैनिटरी नैपकिन ताकि उनकी सुरक्षा रहे, जो एक बार नामांकन करता था उनको उनके तमाम तरीके की बीमारियां रहती थी, उसके कारण वो आगे उनका ड्रॉप रेट बढ़ता था, तो सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराई। उसके अलावा छात्रों के उत्पाद में कक्षा वर्ग निर्धारण, कमरों का निर्माण, ये सब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए। लाइब्रेरी, खेल सामग्री के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। कोचिंग क्लासों के लिए अनुप्रतिक कोचिंग योजना, जिसकी संख्या को लगातार हमने बढ़ा दिया। उसके अलावा हमने लगातार रोज का और जो बच्चे थे उनके लिए चाहे फॉर्म भरना, प्लेसमेंट के लिए जाना, तो शिक्षा का हमने चाहे शुरुआत से प्री प्राइमरी से लेके जहां से उनका शुरू होता है और जहां तक उनकी नौकरी लगती है वहां तक का पूरा इंतजाम किया शिक्षा बढ़ाने के लिए। और ये आज से नहीं, जब से हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये उनका केवल एजुकेशन पे फोकस है। चाहे राइट टू एजुकेशन की बात कर लो, किसने अधिकार दिया राइट टू एजुकेशन का, जिसमें आज बड़े बड़े स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की बातें करना, मुझे लगता है कि आज सरकार को 1.5 साल हो गए और जिस तरीके के हालात है कि माफिया हावी है, कोई किसी न शिक्षा पे ध्यान है, न स्वास्थ्य पे ध्यान है, और उस तरीके की बातें अगर उठाने की जगह अगर दबाने का प्रयास किया जाए तो वो सही नहीं है। जैमिनी साहब वो कह रहे हैं कि हमने जितने स्कूल खोले हैं, सबसे देखिए ये सब बजट में जो घोषणाएं होती है वो बजट का नितिन जी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये जन कंप्लायंस रिपोर्ट है जो देखिए यही कारण था कि अशोक गहलोत जी ने बिरला सभागार में अशोक गहलोत जी ने हाथ खड़े करवाए थे कि शिक्षकों को तबादले में पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते हैं। ये राजस्थान में ये भी पहली बार नजारा देखने को मिला शिक्षा जगत में, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने शिक्षा मंत्री को बगल में बैठकर टीचरों से कहता है हाथ खड़े करिए, पैसे देते हो नहीं देते हो। ये भी नजारा देखा राजस्थान में। वही कारण रहा, रीट का पेपर लीक हुआ। आप कह रहे हो रीट का पेपर लीक हुआ, राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ, रीट परीक्षा रद्द करानी पड़ी। आप शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के पेपर लीक हुए, सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, सुरेश ढाका आज तक नहीं पकड़ा गया। भाजपा का स्कूलें कहाँ को खोली उनकी, जो वसुंधरा जी बंद करके गई, वसुंधरा जी जो बंद करके गई। मैं ये कह रहा हूँ जो भाजपा का प्रवक्ता केवल वो उन क्षेत्रों में खोली गई जो एमएलए सरकार की सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है राजपुरोहित साहब, ठीक है चेतन राजपुरोहित जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप पर आरोप है कि आप एक के बाद एक स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। उन बच्चों का क्या होगा जो गरीब बच्चे हैं? हेमंत जी, आज मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करूंगा, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही बच्चे, आने वाली पीढ़ी है हमारी, ये सुशिक्षित होनी चाहिए।
इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके ऊपर राजनीति ना तो कभी होनी चाहिए, और जो करते हैं उनको जनता जवाब देती है। चुनाव में जवाब दिया था, अभी ताजा दिया 36 में से 28 हरा करके, पहली बात। दूसरी बात, आज अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब भूल गए ये वही प्रदेश अध्यक्ष है मानेसर की प्रोडक्ट, जिनको अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया था कांग्रेस के मित्र, इस बात का जवाब दे। क्यों हटाया था इनको शिक्षा मंत्री से, जो आज प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में डोटासरा जी? स्कूल को बंद कर रहे हैं। सरकार का ही नियम है कि 30 से कम नामांकन हो तभी मर्ज करें। इसके बावजूद देखिए शिवांची गेट में 545 बच्चियां हैं, आप अपने ही नियमों को क्यों दरकिनार करके बंद करने पे तुले? अहमद जी मैं आता हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। मैं 25 मिनट तक मैंने सबको शांति से सुना, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब आता हूँ मैं स्कूलों की बात पर। एक भी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, कान खोल के सुन ले पूरे सब लोग। केवल मर्ज कर रहे हैं जहां पर नामांकन नहीं है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? केवल बोर्ड ही तो लगाए थे, ना बजट ना इंफ्रास्ट्रक्चर। और कितने शिक्षक की नियुक्ति की कांग्रेस ने 5 साल के अंदर? हमने 17,000 शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए महात्मा गांधी में, और जल्दी उनकी नियुक्तियां होने वाली है, काउंसलिंग शुरू होने वाली है। हमने रीट के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट किया, हम साथ में शिक्षक की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं चलेगा कि 5 बच्चे और 8 टीचर, ये करते ही नहीं चलेगा। कहाँ है? हजारों शिक्षकों के पद रिक्त है हमारे स्कूलों के अंदर, ये कहाँ है? आप एक स्कूल बताइए। मैं बता रहा हूँ ना जी, आप हेमंत जी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ जी। इन्होंने क्या किया, जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि अपने लोगों को, परिवार के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लाने के लिए जगह जगह इन्होंने शिक्षा में राजनीति, इतनी गंदी राजनीति की कांग्रेस पार्टी ने, जिसको 1.5 साल से हम सुधारने के लिए लगे हुए हैं और उसमें सफलता मिल रही है। कांग्रेस कुछ भी कहे, हमें मतलब नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? राजपुरोहित साहब की महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर पिछला सेशन जो है वो इंतजार में टीचर्स के निकला, इस बार भी नया सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन टीचर नहीं लगा पाए आप अभी तक, जबकि भर्ती। हाँ, मैं भी बताता हूँ आपको। 11/7/2024 को हमने आवेदन मांगे, 25/8/24 को हमने परीक्षा कंडक्ट कर ली, 23/12/24 को परिणाम आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। मैंने हेमंत जी आपको यही बताया। अब जल्दी ही उनका पद स्थापन का, और पद स्थापन भी हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से करते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ऑनलाइन। कहीं कोई भ्रष्टाचार की सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। सर रिजल्ट आने के बाद में 6 महीने बीत गए हैं, इतनी कितनी धीमी प्रोसीजर है, इससे तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधर पाएगा? सर मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट आपको 6 महीने रिजल्ट आने के बाद लग गए, वो हमने की। पहली बात। दूसरी बात और सुनिए आप, दूसरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैक्सिमम उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर का, टीचर का, लाइब्रेरी का, लेबोरेटरी का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, इन्होंने एक बिल्डिंग नहीं बनाई है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? स्कूल के 4 कमरे, प्राइमरी स्कूल के 4 कमरे महात्मा गांधी के। हमने क्या किया? हमने कहा नहीं, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम उपयोग हो, बच्चों को। सर आप ये मर्ज क्यों कर रहे हैं जब एक स्कूल में 545 बच्चियां हैं? कहीं नहीं करे। जोधपुर का जो आपने एग्जांपल दिया था, आपने सही एग्जांपल दिया था जोधपुर का बालिकाओं का, वो कैंसिल हो गया आदेश। वो सर्वे के अंदर कई बार कोई त्रुटि रह जाती है, हम स्वीकार करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, तो मर्ज करें। वो भी तो मैं आ रहा हूं, एक ठीक करते हैं। नितिन सारस्वत पहले बोले 30 सेकंड। और सभी के सुझाव का हम स्वागत करते हैं, हम कभी विरोध नहीं करते हैं। जो भी सुझाव देगा उसको स्वागत करते हैं। खुद ने बता दिया कि किस तरीके से सिलेक्शन हो गया और उसके बाद तक आज तक ये नहीं कर पाए। पर मैं इनको कहना चाहता हूं, इसी तरीके से ये अंग्रेजी स्कूलों के पीछे पड़े हुए थे, उनको बंद करना। जहां पे क्या नाम थे, राशि प्रजापति, ये यही कहते थे कि ये स्कूल काम के नहीं है। राशि प्रजापति जी ने 99.50% जो अंक प्राप्त किए, और जो हमारी पद्मावती रेगर जी हैं, उन्होंने जो 98% जो प्राप्त किए, वो इनको दिखा रहे आईना। और जिस तरीके से जैमिनी जी कह रहे थे, या क्या नाम से हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के, आप तमाम तरीके के पैरामीटर्स पे देख लीजिए, राजस्थान एजुकेशन पे आगे बढ़ा है। और ये जो अगर जो नामांकन की बात है, AHCR रिपोर्ट कह रहे हैं, वो भी इन्हीं के कार्यकाल की है, जिसके अंदर घटा है। राजस्थान ने शिक्षा के अंदर विपिन जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मैं आ रहा हूं सर, एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं विपिन जी से। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में क्वालिटी एजुकेशन का ध्यान रखा जा रहा है, एक भी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या यही सच्चाई है? तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, 1.5 साल से खाली पड़े हैं, तो कोई टीचर तो आए नहीं, एजुकेशन तो कहां से बनी? आप कह रहे हैं कि साहब महात्मा गांधी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है,
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ईपीसी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। मेरी बात हुई है विपिन जी, मेरी कल बात हुई है, मेरी बात हुई है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग शुरू हो रही है। 134 मॉडल स्कूल आपकी देन थे, वहां 1 से 5 में सुनिए राजपुरोहित जी, क्या अब आप ये मुझे बताइए कि ये राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं हैं वो सुचारू रहेंगी, बंद नहीं करेंगे? मैंने पहले ही कहा था, जिन स्कूलों में नामांकन नहीं है हम उनको मर्ज करेंगे, ये बिल्कुल हम क्लियर कट कर लें, इसमें कहीं किंतु कम नामांकन वाले स्कूलों को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक भी बच्चा है तो उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए शिक्षा। जिन स्कूलों में मैं कहता हूँ ना, एक बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, सच्ची बात है, एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए शिक्षा से, लेकिन एक बच्चे पे 6 टीचर भी नहीं रहने चाहिए। उस बच्चे को पास वाले स्कूल में मर्ज करेंगे, वहां बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा वहां पढ़ेगा, बच्चों का रास्ता कोई बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा कि 10 बच्चे और 5 टीचर लग करके बैठ गए। ये स्कूल बताइए ना जहां पर 5 बच्चे हैं और 8 टीचर हैं, एक स्कूल बताइए ना। राजस्थान में जो सर्वे किया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें 0 नामांकन में क्या लगा दीजिए जहां पर स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, उन स्कूलों को वहां पर कर रहे हैं, उन टीचर्स को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। हेमंत जी यही तो कर रहे हैं इसी 3 देर से। लेकिन आप स्कूल ही मर्ज कर रहे हो, पूरा का पूरा टीचर ट्रांसफर। विपिन जी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रांसफर हो रहा है, टीचर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, बजट भी ट्रांसफर हो रहा है, बजट का प्रावधान नहीं किया। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के स्कूलों को लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि एक भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, इसका सरकार ध्यान रखते हुए काम कर रही है।